जीवन के 36वें वर्ष में बड़ी सफलता का योग। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज के अंक में हम जानेंगे लाइफ में बड़ी सफलता का योग आपके जीवन में कब आने वाला है, किस उम्र में आपको बड़ी सफलता मिलेगी, जीवन को चेंज करने के मौके मिलेंगे। ऐसे तो इन सभी चीज़ों का इंडिकेशन हमारे इस जीवन रेखा पर उपलब्ध होता है, परंतु साथ में हमारी मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच का डिफरेंस जो यह बताता है कि इन 20 वर्षों में व्यक्ति बहुत ही अधिक तरक्की और उन्नति करेगा, जीवन में बहुत अधिक प्रगति कर सकता है। क्या है इस सफलता का योग? आपके मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच का डिफरेंस लगभग 20 वर्ष का होता है और यह 20 वर्ष जीवन के काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। 36वें वर्ष से लेकर 56वां वर्ष, 36वां वर्ष और ये है आपका 56वां वर्ष और ये है आपकी भाग्य रेखा। यह उम्र का पड़ाव है लगभग 36 वर्ष। यदि आपकी हाथ की बनावट सामान्य है, हाथ की बनावट असामान्य हो, काफ़ी लंबी हो, काफ़ी छोटी हो, तो स्थितियां थोड़ी बदल सकती है और यह क्रॉस ओवर बताता है 56वां वर्ष। 36 से लेकर 56वां वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब हम इस हथेली में थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आपको चीज़ें स्पष्ट होगी। ये थी इस हथेली में, ये है मस्तिष्क रेखा, ये चल रही है इसकी भाग्य रेखा, ये 35वें वर्ष तक चली है। उसके बाद इसने क्या किया है, यहाँ से इसने स्थान परिवर्तन कर दिया है। ये देख लें, ये अब ये परिवर्तन या इस तरह का इंडिकेशन क्या दिखलाता है? यह दर्शा रहा है कि 35वें वर्ष तक जो आप चल पा रहे थे, जो आपका भाग्य चल पा रहा था, वो अचानक से बदलेगा, वो अचानक से कन्वर्ट होगा दूसरी तरफ। किस तरफ कन्वर्ट होगा यह निर्भर करता है आपके नेचर ऑफ वर्क की ओर। यदि आप स्टूडेंट हैं तो इस उम्र में बड़े मौके आपको मिलेंगे, हो सकता है अच्छी नौकरी मिल जाए। आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो हो सकता है कि अच्छे प्रमोशन हो जाएं या अच्छे अन्य जगह पर आपको जाने के मौके मिल जाएं। आप व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं, तो उम्र के इस पड़ाव में हो सकता है कि एक और बिजनेस क्रिएट कर लें या बिजनेस को बड़ा और ग्रो करने का मौका मिल जाए, या फिर एक वर्क को छोड़कर आप दूसरे किसी अच्छे वर्क में कन्वर्ट हो जाएं। तो यह जो उम्र का पड़ाव है, ये चला भाग्य रेखा 35 तक, उसके बाद ये 36वें से शुरुआत है, अर्थात यहाँ 36वें वर्ष में एक नए मौके स्पष्ट दिख रहे हैं। यह नया मौका, ये जिनकी हथेली है वो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं और अभी तक वो सेटलमेंट नहीं हो पाया है, तो यह मौका उनके लिए एक अच्छा नौकरी का मौका लेकर आएगा। साथ में जब उनकी हम लाइफ लाइन को देखते हैं तो यहाँ भी इंडिकेशन मिलता है। मैं थोड़ा सा इसे जूम कर लेता हूँ, ये देख लीजिए इंडिकेशन कहाँ मिलता है। अब आपको समझ में आएगा कि सफलता के इंडिकेशन कैसे होते हैं। यह देखिए, यह है इनकी, ये देखिए, ये है जीवन रेखा और आप देखें जीवन रेखा के इस भाग से देखें एक रेखा ये ऊपर की ओर जा रही है, यही है सफलता की रेखा। और उम्र की कैलकुलेशन करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट ये 35-36 के ही आसपास में आ रही है, अर्थात एक अच्छे मौके लाइफ में इनका वेट कर रही है, इनकी राह देख रही है, इनको एक अच्छा मौका मिलने वाला है जीवन में परिवर्तन कर लेने का। अर्थात इस उम्र में, उम्र के इस पड़ाव में इनको अच्छी नौकरी मिल सकती है, अच्छा जीवन साथी मिल सकता है। यदि ये व्यवसाय करना चाहें तो एक बड़ा व्यवसाय भी कर सकते हैं। अर्थात उम्र के 36वें वर्ष में दो इंडिकेशन है कि आप अपने लाइफ में कुछ न कुछ बड़ा करेंगे और अपने जीवन को परिवर्तन कर लेंगे। आइए हथेली की अन्य चीज़ों पर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। आइए,
इनके गुरु पर्वत को देखें तो देखें यहाँ पर इनके हथेली में कुछ रेखाएं और भी आपको दिखेगी। ये देखिए ऊपर जाते हुए, ये देखिए ऊपर जाते हुए, यह रेखा ये देखिए, ये सारी महत्वाकांक्षा और इच्छा की रेखा है। इच्छा और महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ी हुई है जातक की, और महत्वाकांक्षा इच्छाएं जब कई एक लाइन के द्वारा बढ़ी हुई हो तो ऐसे व्यक्ति किसी एक क्षेत्र में फोकस नहीं कर पाते, जिनके कारण इन्हें जीवन में अपनी अभिलाषा या इच्छा की पूर्ति करने में परिश्रम अधिक करना पड़ता है, या फिर जिस लक्ष्य की ये तलाश में रहते हैं, प्रतीक्षा में रहते हैं, वो तलाश काफ़ी विलंब से प्राप्ति होती है, या फिर प्राप्तियां कभी कभी कम सी होती है। अब देख लें कि एम्बिशन को की एक रेखा को ये यहाँ क्रॉस भी कर रही है। अब ये लक्ष्य में थोड़ा सा संघर्ष दिख रहा है, अर्थात यहाँ परिश्रम काफ़ी करना पड़ेगा लक्ष्य की ओर जाने में। अंततः यह रेखा शनि की ओर गई है, अर्थात धन कमाने की ललक को भी ये दिखा रही है। आइए अन्य महत्वपूर्ण चिन्ह को देखें, चूंकि इनका प्रश्न था मूल रूप से नौकरी सर्विस के संबंध में। ये देख लें, सूर्य पर्वत और सूर्य रेखा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। सूर्य पर कई एक रेखाएं हैं, कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे। ये व्यक्ति के प्रतिभा को कई एक क्षेत्र में बांटने का कार्य करता है, अर्थात व्यक्ति के अंदर प्रतिभा तो होती है, आगे बढ़ने का जुनून तो होता है, साथ में कई क्षेत्र का नॉलेज भी होता है, परंतु फोकस नहीं हो पाता वर्क में। ऐसे स्थिति में ऐसे जातक एक से अधिक कार्य के पीछे लगने के कारण या फिर कहीं एक जगह फोकस नहीं करने के कारण जीवन में ऊंची सफलता को छूने से कभी कभी रुक से जाते हैं। इन्हें गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो सूर्य को प्रतिदिन इन्हें जल अर्पण करना चाहिए, गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए, साथ में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना चाहिए। सूर्य पर्वत यदि काफ़ी शुभ होगा, पर्वत अच्छी हो, पर्वत पर एक रेखाएं स्पष्ट हो, ऐसे व्यक्ति को सरकारी धन सरलता से प्राप्त होता है। ऐसे लोगों की सरकारी नौकरी बहुत सरलता से प्राप्त हो जाती। इनके हथेली में हम देखें तो कुछ रेखाएं बहुत पतली सी दिख रही है। ये देखिए, ये रेखाएं यदि कालांतर में सही हो जाती है तो यह रेखा दिखाती है कि व्यक्ति एक अच्छा पद को भी धारण कर लेगा। आवश्यकता है कठिन परिश्रम की। अब देखें इनके विवाह रेखा को, जो यहाँ स्पष्ट दिख रही है, जो कि यह दिख रही है कि ये आधे से ऊपर है, अर्थात इनका विवाह भी 35वें 36वें वर्ष के आसपास में दिख रहा है। अर्थात 35वें 36वें वर्ष के आसपास में इनके लाइफ में बड़ा परिवर्तन होगा। ये गवर्नमेंट सेक्टर के रूप में कार्य कर लेंगे कहीं, इनका विवाह भी इसी उम्र के आसपास में होगा, अर्थात इनके जीवन में बहुत ही अच्छा परिवर्तन 36वें वर्ष के आसपास में होने जा रहा है। मिलते हैं अगले अंक में, हम पुनः बात करेंगे। धन्यवाद।